एक बार एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में उसके बराबर का कोई चोर नहीं था। चोर का एक बेटा था, जिसे वह अपनी तरह शातिर चोर बनाना चाहता था। इसीलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे तो अपने कान बंद कर वहाँ से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता की इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थीं। ऐसे में बड़ा होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासियों से दूर रहता था, क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह है कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक से उसे अपने पिता की बात याद आ गई कि साधु सन्यासियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में पड़ गया कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आया कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने के लिए कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ गया और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगा। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बता रहे थे। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट गए और वह चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ चला गया। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता रहा कि क्यों ना एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कई बातों को मानकर देख लिया जाए। इस तरह से वह चोर चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने की बजाय महल के द्वार से अंदर चला गया। उसे देख महल के द्वारपाल ने रोका और भीतर जाने का कारण पूछा। चोर बोला कि मैं एक चोर हूँ और महल में चोरी करने आया हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, जरूर यह महल का सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर उन्होंने उसे महल के अंदर जाने दिया। महल में अंदर जाने के बाद चोर खजाने की तिजोरी के पास पहुंच गया और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण की पोटली भरने लगा। तभी उसकी नज़र महल की रसोई पर पड़ी। रात होने के कारण सभी लोग सो गए थे और रसोई में कोई नहीं था। चोर को जोर की भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खाने लगा। इसके बाद वह चोर वहां से जाने लगा। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आ गई, जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचने लगा, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी करके मैं इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगा। महल के एक व्यक्ति की नज़र चोर पर पड़ गई और वह शोर मचाने लगा, जिससे महल के सभी लोगों ने आकर चोर को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने चोर से पूछा कि जब तुमने चोरी कर ली तो फिर तुम उसे सामान को छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर बोला कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा प्रभावित हो गया और बोला, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर बनते ही नहीं। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सजा नहीं दी और छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह व्यक्ति बुरा बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं।